हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, हरियाणा की राजनीति में बहुत हलचल मचने वाली है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म ही हुए हैं, लेकिन नेताओं की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की कवायद जो है, वो शुरू हो चुकी है। बात करेंगे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जसपा पार्टी और इनेलो पार्टी। हरियाणा के अंदर 2 क्षेत्रीय पार्टी अभी फिलहाल हलचल के अंदर है। लेकिन उनके लिए भी अब की बार का चुनाव होगा, वो शायद करो या मरो का हो सकता है। अपना चुनाव निशान बचाने के लिए इनेलो पार्टी उतर सकती है। अगर इस चुनाव के अंदर वो वोट परसेंटेज अगर अपना बढ़ाती नहीं है, तो शायद उनका निशान भी चुनाव आयोग के द्वारा छीन लिया जा सकता है। बीजेपी पार्टी ने सीएम की जो चेहरा है, उनके ऊपर अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी के अगुवाई में चुनाव जो है वो विधानसभा का लड़ा जाएगा। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने एक प्रकार से उछाल लाने का काम किया है। अभी फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम सीट से लोकसभा के प्रत्याशी थे और उन्होंने राज बब्बर को गुरुग्राम सीट से हरा करके एक बार फिर दोबारा से अपने आप को सत्ता में काबिज किया है। लगातार 6 बार जो है वो गुरुग्राम से सांसद बनते आ रहे हैं। 1977 से लेकर के 2014 तक उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की। राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के बेटे हैं। राव तुलाराम जी के वंशज के बारे में जाना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो उन्हीं के वंशज को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र अब की बार फिर ये चाह रहा था कि शायद कैबिनेट के अंदर अब की बार अहिरवाल क्षेत्र के नेता को जो है वो जगह मिलेगी। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र अब की बार फिर दोबारा से है कैबिनेट में जगह नहीं बना पाया, लेकिन स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो राव इंद्रजीत सिंह को जरूर मिला है। अभी फिलहाल अटकलें ये लगा जा रही हैं, खुद भी अपने आप को सीएम बदलने के लिए सीएम चेहरे के रूप में भी अपनी अटकलें लगा चुके हैं कि सीएम अगर वो खुद बनने की चाह भी रखते हैं, लेकिन उन यादव यादव जो लोग हैं या अहिरवाल क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर दक्षिण हरियाणा के अंदर मजबूत करने का काम किया है, तो वो एकमात्र नेता राव इंद्रजीत सिंह है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी को मजबूती करने का काम वाकई में किया है। क्योंकि फरीदाबाद सीट की बात करें या फिर गुरुग्राम सीट की बात करें, उससे चाहे अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर उम्मीदवार रहे, प्रत्याशी रहे, धर्मवीर सिंह की भी जीत की अगर श्रेय जाता है, तो वो अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को जाता है। सबसे ज्यादा राव इंद्रजीत सिंह को जाता है, क्योंकि उनकी पकड़ जो है अहिरवाल क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा है। और सांसद जो है धर्मवीर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि उनको अब की बार 3 बार लगातार जो है वो बीजेपी पार्टी लगातार सत्ता के अंदर काबिज है। अब की बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने हैं देश के। अहिरवाल क्षेत्र के लोग ये बाट जो रहे थे कि कब की बार हो सकता है कि कैबिनेट के अंदर राव इंद्रजीत सिंह को जगह मिल सकती है। लेकिन अब की बार भी नाराजगी लोगों के अंदर है, गुस्सा भी है कहीं न कहीं लेकर के, क्योंकि लगातार दक्षिण हरियाणा के अंदर मजबूत करने का काम किया है, तो राव इंद्रजीत सिंह किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम एक ऐसी सीट थी जिसके अंदर एक प्रकार से एक साइड से वो लाखों वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन जब दूसरी साइड आए तो वो लाखों वोटों से मार्जिन से जीतते हुए नजर आए और 75,000 वोटों से जो है वो राज बब्बर को उन्होंने मात दे दी। ये एक छोटी जीत नहीं थी, क्योंकि बीजेपी पार्टी के बहुत सारी ऐसी 5 सीटें जीतना, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं और 5 सीटें बीजेपी पार्टी ने जीती हैं। कहीं ना कहीं ये सीट बड़ी ही ताकत वाली सीट थी, जिसके अंदर बड़े बड़े नेताओं ने ताकत झोंक रखी थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अकेले इस भीड़ के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अपनी लोगों के साथ में पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे थे। अभी फिलहाल हिसार के अंदर यादव धर्मशाला के अंदर उनको यादव जो लोग हैं, उन्होंने भी इस मांग को उठाया है कि आने वाले सीएम जो हैं वो अगर राव इंद्रजीत सिंह होते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि राव बीरेंद्र सिंह जब हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में अहिरवाल क्षेत्र जो है वो इस बात से पिछड़ा हुआ रहा है, क्योंकि सैनी समाज के ऊपर दांव खेला है अब की बार बीजेपी पार्टी ने। और 2014 के अंदर पंजाबी समाज के साथ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे थे, पंजाबियों के साथ में। और ओबीसी क्षेत्र के अंदर जो है वो एक अपनी पकड़ मजबूत की है बीजेपी पार्टी ने। लेकिन अब की बार 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसके अंदर अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 का विधानसभा का चुनाव है वो हम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही लड़ेंगे। अब कितना बीजेपी को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन कहते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए हर एक तैयार
खोदना चाहता है। लेकिन बीजेपी पार्टी हमेशा ही लोगों की सोच से परे काम करती आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की सोच में नहीं था कि खट्टर सरकार जो है एकदम से खट्टर जी को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और मनोहर लाल खट्टर जी को लोकसभा में उतारा जा सकता है। लोकसभा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी को उतारा भी गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। जीत हासिल ही नहीं की बल्कि कैबिनेट के अंदर उन्होंने जगह भी बनाई, क्योंकि इशारा वहीं से हो गया था। जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर पाली के अंदर जब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, या उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे इशारों इशारों के अंदर खट्टर जी के बारे में कहा था, तो वहीं से अंदाजा लग रहा था कि शायद खट्टर जी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं या लोकसभा के अंदर उतारना चाहते हैं। हुआ भी वही, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। लगातार अटकलें यही जा रही है कि किसी भी चीज़ के अंदर देखें, चाहे सरपंचों की खुली छूट की बात करें या फिर एचकेआर की बात करें या ग्रुप डी की बात करें या फिर परिवार पहचान पत्र के अंदर जो समस्याएँ चल रही थी, फैमिली आईडी अलग नहीं हो रही थी, काफ़ी लोगों को पता नहीं बिजली बिल माँगे जा रहे थे, मीटर माँगे जा रहे थे। इन सभी को छोड़ कर के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है, वो तत्पर सरकार लगी हुई है कि कैसे करके लास्ट के 3 महीनों के अंदर लोगों का दिल जो है वो जीता जा सके और दोबारा से फिर 2014 के अंदर, 2019 के अंदर और फिर 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी आ सके। लेकिन अटकलें बहुत मजबूती से होंगी, क्योंकि जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, लोकसभा के नतीजों के बाद हरियाणा में खलबलियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। नेता लोग हैं, अपनी-अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। जिस नेता को ये लग रहा है कि यहाँ टिकट की दावेदारी नहीं बन सकती, वो अपना पाला पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए भी घमासान जो है वो बीजेपी पार्टी के अंदर मचा हुआ है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सीएम उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक लोगों के सामने से नज़र आ रही है या गुप्त सूत्रों से या फिर सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि मुख्यमंत्री जो हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि अब की बार जो है कांग्रेस आला कमान भी इसके अंदर कुछ सोच रख सके। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते-जाते इस चुनाव के अंदर अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मजबूत पद के साथ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। 2024 का इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है। जनता जनार्दन होती है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन हमें और आगे प्रेरित करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।